शुक्रिया बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए। एक बार फिर से भैया जी कहीं पे मैं हाजिर हूं अभी 000 और आपने जरूरी सूचना सुन ली है कि हमने कहीं कोई एग्जिट पोल नहीं किया है। जो तमाम जगह से एजेंसीज हैं, सर्वे हैं, उनकी जो नतीजे आएंगे या जो उनकी जो परिणाम या जो जिसके आसपास रहना है, परिणामों के आसपास रहना, वो दिखाएंगे तो हम आपके पास महापोल लेकर हाजिर होंगे अभी 000। लेकिन जैसे भी महायुति और महागाड़ी की तरफ बात गाड़ी बढ़ेगी आगे, मैं जरूर हाजिर होऊंगा। लेकिन अपने पैनल का एक तरफ एक बार फिर से मैं मुखातिब होता हूं। डॉक्टर अजीज खान बोल रहे थे, मैंने कहा था ब्रेक के बाद मैं आपके पास तुरंत आऊंगा, और अंबर जैदी भी हमारे साथ, जो अंबर जैदी ब्रेक से पहले नहीं बोली थी। डॉक्टर अजीज खान साहब, बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये भी कहा गया, यूपी के चुनाव से पहले भी कहा गया कि जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी जो उनकी पहचान है, वो बुर्का उठा के ना की जाए, इस तरह की बातें भी कही गई। और जिस तरह से दलित बेटी के साथ हुआ वो भी आया, और वो एक ऐसा घटना है जो दुखद भी है, शर्मनाक भी है और बेहद दिल को दुख पहुंचाने वाली है। डॉक्टर अजीज खान, देखिए प्रतीक भाई, आज का चुनाव यकीनन इतिहास में दर्ज हुआ। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह पुलिसकर्मी जो कहीं ना कहीं लोगों के संरक्षक होते हैं, उन्होंने लोकतंत्र को किस तरह बदनाम किया है कि लोग वोट देने जा रहे थे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन प्रचार करता है, वो अपील करता है लोगों से ज्यादा वोट देने जाएं, और दूसरी तरफ वही पुलिसकर्मी उन तमाम जो वोटर्स हैं उनको रोक रहा है और रोकने की कोशिश की। ये वाकई में दुखद है। ये तो हत्या क्या हुई? ये तो इस पे ये हुआ कि उस पे सुदृढ़ किया, मजबूत किया इसको इलेक्शन कमीशन ने लिया इस पे ना एक्शन, जिस पे आप सवाल उठाते हैं, उसी ने तो लिया है एक्शन। प्रतीक भाई, कुछ जगहों पे हुआ है, कुछ जगहों पे इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की, लेकिन तमाम ऐसे जगह थे जहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंबर जैदी, और जिस तरह तमाम वोटर्स को रोका गया बहुत सारी जगहों पे, अंबर जैदी तरह से आप प्लीज रिस्पॉन्ड। जी अंबर जैदी। देखिए प्रतीक जी, मैं अजीज खान साहब की बात का तो कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपनी बात यहाँ पर रखने आई हूँ। जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो उनका एक अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन नागर साहब ने एक बड़ी अहम बात की, जो पिछले सेगमेंट में चर्चा हो रही थी, कि एक मुख्यमंत्री को पिता को चुराया जा रहा है। यहाँ पे तो कांग्रेस पूरे के पूरे राष्ट्रपिता को चुरा कर बैठी हुई है, गांधी जी को। तो आप उस पर कोई बात नहीं करेंगे। आप विचारधारा की बात करते हैं। आप अगर अंग्रेजी में बोले कि यूनाइटेड, अगर आप अंग्रेजी में यूनाइट होने की बात करते हैं और डिवाइड वी फॉल की बात करते हैं, लेकिन आपको हिंदी भाषा से भारतीय संस्कृति और जितनी भी विचारधारा है, आप बाला साहेब ठाकरे की बात कर रहे थे। बाला साहेब ठाकरे जो खुलकर बात करते थे भगवान राम की, मंदिर की, हिंदुओं की, भगवा की। आप क्यों तो सीधे भगवा से आप हिंदुओं को बोलते हैं कि भगवा, अगर आतंकवाद की शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने की। तो आप तो सीधे सीधे उनके पूरे विचारों के विरुद्ध में थे। जी, ये पहला आंकड़ा जो है आपने सामने देखा कि महापोल का जो सामने दिखा रहे हैं, महायुति 137, 157 और महागठबंधन महागाड़ी का जो है 126, 146 के बीच रहना है। 126 146, अन्य 2 से 8। तो महायुति 137 से 157 के बीच। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। ये पीमा का आंकड़ा जो हम आपके सामने रख रहे हैं महापोल पे, और ये पहला आंकड़ा था जो उसमें हमने दिखाया था। जी अंबर जैदी, वेरी क्विक। बिल्कुल है। अब तो प्रतीक जी आंकड़े भी दिखाने लग गए हैं कि कहां से किधर किस तरफ महाराष्ट्र की जनता जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में जनता को बांट रहे थे। ये हमेशा अडानी और अंबानी और देश को बांटने की बात करते रहते, लेकिन जो जोड़ने की बात करता है उससे एतराज करते हैं कि देखो देखो ये हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, जबकि हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं हो रही है। सीधी बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने चुन लिया है और जवाब भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। और जो लोग ग्राउंड पे, प्रतीक जी आप भी ग्राउंड पे गए होंगे, और जो लोग भी वहां पर गए उनको पता है कि क्या कुछ महाराष्ट्र में हो चुका है, और अब अंत में रिजल्ट आएगा ही। और हमारे सामने मैं दूसरे आंकड़े आएंगे, मैं आपको दिखाता जाऊंगा। झारखंड में 81 सीटें हैं, उसमें जो आंकड़ा आएगा दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि सबसे पहले दुष्यंत नागर जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी दुष्यंत नागर जी, वेरी क्विक, एंड देन संजय गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र के चुनाव की अहमियत के ऊपर मैं कहना चाहता था कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पे राजनीतिक दल जो मजबूत होगा वही केंद्र में सत्ता में रहेगा। और इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव में दोनों राज्यों में अच्छी बढ़त, अच्छी परफॉर्मेंस की थी। इसलिए इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई दिख रही है। और ये गवर्नमेंट बनने के बाद में, सत्ता में आने के बाद, बहुमत प्राप्त होने के बाद में देश की राजनीति में एक व्यापक बदलाव आएगा। जो मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं
या तो भारतीय जनता कौन से पार्टी मुद्दे? उनको हल करेगी, अन्यथा वो एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेंगे। जी 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 अब जी। तक तो प्रतीक जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अब तक तो प्रतीक जी राहुल गांधी जी के मुद्दे देश को, जनता को समझ में नहीं आए, क्योंकि जितनी बार भी चुनाव में राहुल गांधी सीधे औंधे मुंह गिरते हैं, वो जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाते, जनता उनकी बातें नहीं समझ पाती है। हंसी व ठिठोली जरूर हो जाती है, उससे ज्यादा कुछ जनता को राहुल गांधी की बात समझ में नहीं आती है। लेकिन आपने बात की कि जो लोकसभा चुनाव, मैं आपको रोक रहा हूं। दूसरा आंकड़ा जो है 137 157 का है महायुति का, मेट्राइज का है, ये 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, और जो दूसरा आंकड़ा है उसमें 157 के आसपास महायुति को दिखाया जा रहा है। 160 महायुति, 160 और 120 महाअघाड़ी और 8 अन्य। ये हम आपको महापोल दिखा रहे हैं। जो दूसरी एजेंसीज हैं, दूसरे सर्वेज हैं, उनका जो इस वक्त आंकड़ा है, जो इस वक्त 288 के जो महाराष्ट्र की कुल सीटें हैं, उसमें जो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं या दिखते हैं, जो कुछ भी है वो उसका यहां पे आपको एक विश्लेषण। 160 महायुति यानी बीजेपी की तरफ, और महाअघाड़ी 120 यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां पर, उसका 120 और 8 अन्य हैं। जो ये दूसरा आंकड़ा है उसमें दोनों में अभी इस वक्त, दोनों महापोल में इस वक्त जो है महायुति आगे दिखाई पड़ रही। जी, बीजेपी कहना चाह रही थी कुछ। हाँ, मैं ये कहना चाहता प्रतीक जी कि एक तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे थे लोकतंत्र की हत्या। 2017 के पहले जब चुनाव होता था तब कैसे होता था, बैलेट पेपर लेके, जब बैलेट पेपर में वोट होता था तो ये समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के गुंडे जो होते थे बैलेट पेपर चोरी करके लेके जाते और अधिकारियों के साथ मारपीट करते थे, पानी डाल देते थे। कितनी FIR होती थी, क्या होता था, सबको पता है। दूसरी चीज़ ये है कि करहाल में एक दलित बेटी की हत्या होती है, उसमें समाजवादी पार्टी गुंडे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। ये केवल क्या है, जब चुनाव हार रहे हैं 9 सीटों पर, तो अब ये कल से ये बुर्का लेके चले। उसके बाद में पता चलता है कि आज चुनाव आयोग के प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं और 23 तारीख को शाम को ये EVM पे ठीकरा फोड़ देंगे, चुनाव हार रहे हैं। और रह गई बात कि राहुल गांधी कोई गंभीरता से नहीं लगा, क्योंकि सबको पता कि मोहब्बत की दुकान में जहर का सामान लेके बेच रहे हैं वो। उनके पास ना कुछ प्रोडक्ट है ना कुछ है, केवल उनके पास जहर का सामान है और कुछ नहीं। उनके शब्दों में देखिए केवल बांटने की बात है। उनके लोगों ने पहले देश को बांटा, जाति धर्म के नाम पे बांटा, फिर वो जाति, हरियाणा के चुनाव में जातियों में बांटने की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के चुनाव में गए तो उसके बाद में बात करने लगे महाराष्ट्र और राज्य को बांटने की बात कर रहे, जिसका काम है डिवाइड एंड रूल। ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि वो बांटने का सवाल कर रहे हैं, तो आपसे लोगों ने महाराष्ट्र में पूछा कि आपने भी तो कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और यही तो कहा, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी को डर है। अगर राहुल गांधी को किससे डर है? राहुल गांधी को उद्धव ठाकरे जी से डर है, शरद पवार जी से डर है, क्योंकि इनकी एकता है ही नहीं, इनको डर है इनमें। और जब अगर कांग्रेस सेफ रहेगा तो पाकिस्तान सेफ है, आतंकवाद सेफ है, भ्रष्टाचार सेफ है। आपने